नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीडियोवागनी V2 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का पांचवा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। उसमें पहली हेडिंग थी मानव नेत्र की संरचना, जिसे हम पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें क्या है कि सिर्फ मानव नेत्र बनाना है और उसमें बताना है कि कार्निया क्या है, रेटिना क्या है, कंचाप द्रव क्या है, जली द्रव क्या है, नेत्र लेंस क्या है। तो उसमें सिर्फ आप किताब से देख के उसे पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं और उसमें कोई नई चीज बताने की जरूरत नहीं है, सब उसमें लिखा हुआ है। इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो उसे इतिहास की तरफ पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, हमारा अगली हेडिंग है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके द्वारा जो है इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। देखिए, पहले समझेंगे क्या है। ये हमारा एक मानव नेत्र है और ये पीछे वाला जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये है रेटिना, और यहाँ से प्रकाश तंतुएं होती हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचती है, यानी मानव शरीर के दिमाग तक पहुंचती है। अब देखिए, ये हमारी कार्निया है, ये जो भरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, हमारी कार्निया। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है नेत्र लेंस, इसे कहते हैं नेत्र लेंस। अब देखिए, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। और देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है, जो नमकीन द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं कंचाभ द्रव। कंचाभ द्रव। तो हमारी ये कार्निया हो गई, बीच में नेत्र लेंस होता है, फिर इधर रेटिना होती है। अब देखिए, अब एक चीज जान गए कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में द्रव भरा होता है, एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं जलीय द्रव। उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कंचाभ द्रव। जब कोई वस्तु रखी होती है, इससे प्रकाश किरण नेत्र लेंस यहाँ पर कार्निया पर आपतित होती है। सबसे पहले किस पे आपतित होती है? कार्निया पर आपतित होती है, तथा जलीय द्रव नेत्र लेंस कंचाभ द्रव से अपवर्तित होते हुए रेटिना पर पहुंचती है, और इसी रेटिना पर इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसी रेटिना पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और कैसे बनता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, जिसे जो प्रकाशिक तंत्रों की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, या ये संदेश जो प्रतिबिंब बना है ये संदेश प्रकाशिक तंतु, इसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, इनकी सहायता से मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क इसे अनुभव के आधार पर सीधा प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा निकालेंगे। लिखना क्या है? हमारा दूसरा हेडिंग है, पहली हेडिंग है मानव नेत्र की संरचना। उसमें क्या है, सिर्फ नेत्र को बनाना है और एक एक हेडिंग पढ़िए, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई नई चीज बताने लायक चीज है ही नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, दूसरा हेडिंग है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता कैसे है, आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा मतलब लिखेंगे क्या। अगर पेपर में आ गया कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है प्रतिबिंब, तो आप क्या करेंगे? एक परिभाषा बनानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं हम लिखेंगे एक वस्तु रखते हैं, उसके सामने फिर उसके बगल से प्रकाश किरण निकलती है, इस तरह तो लिखेंगे नहीं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। कहते हैं कि मानव नेत्र के सामने यदि कोई वस्तु रखी होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले कार्निया पर आपतित होती है, यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले मानव नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है, यानी गिरती है। ठीक, एक हो गया। उसके बाद कहेंगे अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन मतलब होता है कि अंदर घुस जाए, ठीक है, और परावर्तन मतलब कि उसी माध्यम में चला जाए। अब अपवर्तन मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। तो यहाँ से देखिए, अब क्या है, वायु है, अब इसके अंदर द्रव में जा रहा है, इसलिए कहेंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण सबसे पहले मानव नेत्र की कार्निया पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात जलीय द्रव किसे कहते हैं? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा द्रव जलीय द्रव नेत्र लेंस और कंचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचता है। ये हमारा क्या है? रेटिना है। तो रेटिना पर पहुंचता है जहां पर वस्तु का वास्तविक को इस तरह से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
ठीक, इस संदेश को प्रकाश तंतुओं की सहायता से मस्तिष्क तक भेजा जाता है, या बने प्रतिबिंब का संदेश प्रकाश तंतुओं की सहायता से मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसे सीधा प्रतिबिंब देखता है। ठीक, यानी एक प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहेंगे वास्तविक और उल्टा, पहला प्रश्न। दूसरा, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तीसरा, मस्तिष्क उसे किस तरह देखता है, तो उसे सीधा देखता है। ठीक, सीधा देखता है, लेकिन बनता कैसा है, उल्टा। ठीक, बनता कहां पर है, रेटिना पर बनता है। तो इस प्रकार हो गया कि जब वस्तु रखते हैं तो उसे प्रकाश किरण सबसे पहले कार्निया पर आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात जली द्रव नेत्र लेंस कंचा द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद कहेंगे यह संदेश प्रकाश तंतुओं की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर सीधा प्रतिबिंब देखता है या सीधा देखता है। ठीक, अगली हमारी हेडिंग होगी, देखिए अगली हेडिंग है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी ये जो कोई भी लेंस होता है उसकी एक फोकस दूरी होती है। देखिए इसकी परिभाषा किस तरह से कहेंगे, पहले आप मान लीजिए मानव नेत्र है और ये कोई वस्तु है जो नेत्र से अनंत पर रखा है, बहुत दूर रखा है, तो इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी वो आंख तक पहुंचते पहुंचे ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आ रही है, इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो जब नेत्र लेंस पर गिरता है तो ये तुरंत प्रकाश किरण को रेटिना पर फोकस कर देता है, प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। इसीलिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए आइए अब इसकी चित्र की सहायता से इसकी परिभाषा निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस और ये हमारा हो जाएगा रेटिना। रेटिना हो गया। देखिए किस तरह से करेंगे, एकदम आसानी से ज्ञात करेंगे इसे। सिंपल, वस्तु अनंत पर रखी है और एक चीज और, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उनसे चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती है। ठीक है, मतलब समांतर आती है, नेत्र लेंस पर गिरती हैं और रेटिना पर फोकस हो जाती है। इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, कहेंगे हेडिंग हमारी है मानव नेत्र की फोकस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। यही हमारा नेत्र लेंस है, इसी की फोकस दूरी बताना है। तो कहेंगे कि मानव नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें मानव नेत्र लेंस पर गिरती है, मानव नेत्र लेंस पर आपतित होती है या गिरती है, तथा नेत्र लेंस इस प्रकाश किरणों को तुरंत रेटिना पर फोकस कर देता है। नेत्र लेंस इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है। ठीक, इसीलिए नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसलिए नेत्र लेंस, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की, इस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा उत्तल लेंस है जहां पर प्रकाश किरणें समांतर आने वाली प्रकाश किरणें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर द्वितीय फोकस हो जाता था उत्तल लेंस में, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। उसी प्रकार इसमें भी, इसमें क्या है, अब देखिए ये जो वस्तु जब अनंत पर रखी जाती है तो इससे समांतर प्रकाश किरणें निकलती है। समांतर प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, ये भी प्रकाश किरण समांतर थी, ये भी प्रकाश किरण समांतर है, नेत्र लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर यानी कि रेटिना पर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जा रही है, फोकस कर दे रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि प्रकाशिक केंद्र सी से द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो फिर से समझ में आ गया होगा, मानव नेत्र द्वारा अनंत पर रखी वस्तु को देखने के लिए वस्तु द्वारा चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। ठीक,
फिर कहेंगे नेत्र लेंस इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है या रेटिना पर एक दूसरे को मिला देता है। तो क्या कहेंगे कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है क्या है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव ऐसी कौन सी क्षमता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए एक चीज क्या है कि हम अगली हेडिंग में एक लाइन बताना भूल गए थे कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तनशील, यानी मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तनशील है, उसे हम यानी हमारे मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एक बात हो गई, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे ही मानव नेत्र की फोकस दूरी, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। अब कहेंगे देखिए इसमें सिर्फ वही कहना है कि मांसपेशियों के द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मांसपेशियों के द्वारा मतलब हमारी आंख में जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों के द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, अब इसका विस्तार में वर्णन करेंगे कि जब मांसपेशियां शिथिल अवस्था में होती है, मतलब कि एकदम सामान्य अवस्था में होती है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक, अब कहेंगे कि यदि उसी वस्तु को नेत्र के नजदीक लाते हैं, अभी तो अनंत पर थी, तो मानव जो मांसपेशियां वो एकदम आराम से बिना किसी क्षमता के जो है आसानी से उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन उसी को परिभाषित किए। अब आगे देखिए क्या समझाने क्या चाहते हैं हम कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो मांसपेशियां शिथिल अवस्था में होती है, यानी सामान्य अवस्था में होती है, तो उसका प्रतिबिंब आसानी से जो है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसी वस्तु को यदि मानव नेत्र के नजदीक लाया जाता है तो मांसपेशियां इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार समायोजित करता है, R=f/2। देखिए इस प्रकार समायोजित करता है कि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। उसकी फोकस दूरी घट जाती है तो उस वस्तु का जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखिए दूर था तो हमारे मांसपेशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन जिस प्रकार वस्तु इसके नजदीक आई तो मांसपेशियां जो है हमारे नेत्र लेंस पर एक दबाव डालती है। ठीक है, एक दबाव डालती हैं और उसकी वक्रता त्रिज्या में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है और नेत्र के नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यही है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मांसपेशियों द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आगे कहेंगे कि यदि मांसपेशियां शिथिल अवस्था में है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस की सहायता से रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। यदि वस्तु को नेत्र के नजदीक ले जाए, यदि वस्तु को मानव नेत्र के नजदीक ले जाए तो मानव नेत्र की मांसपेशियां नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या में इस प्रकार परिवर्तन करता है, इस प्रकार समायोजन करता है कि उसकी फोकस दूरी घट जाती है और नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। इस प्रकार मानव नेत्र की समंजन क्षमता में हम कह सकते हैं कि समंजन क्षमता को 2 पॉइंट द्वारा बता सकते हैं। पहला हमारा है नेत्र का दूरबिंदु और दूसरा है नेत्र का निकट बिंदु। देखिए आपको फिगर में भी समझाएं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो क्या होता है और जब वस्तु को नजदीक ले जाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए नेत्र का दूरबिंदु कैसे परिभाषित करेंगे इसको,
कैसे परिभाषित करते हैं? नेत्र का दूर बिंदु, तो मानव नेत्र से एकदम दूर की बात कर रहा है, दूर की बात कर रहा है, तो कहेंगे कि मानव नेत्र से स्थित वह दूर से अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब, मांसपेशियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, जब वस्तु नजदीक होती है मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। आप अनुभव भी कर सकते हैं या देख सकते हैं प्रैक्टिकल कि यदि अपने हाथ को आप एकदम करीब ले जाइए, 25 सेंटीमीटर से भी अंदर ले जाइए, उसके बाद स्पष्ट देखने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारी आंख दर्द करना शुरू कर दे रही है। और देखिए, अनंत पर आप कहीं भी दूर कहीं भी देखिए, आपकी आंख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहेंगे कि नेत्र का दूरबिंदु क्या है? नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो कहेंगे कि मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के, समंजन क्षमता क्या था? फोकस दूरी को घटाती थी या बढ़ाती थी, तो कहेंगे उसका उपयोग इसमें नहीं होगा, तो कहेंगे बिना समंजन क्षमता की स्पष्ट देख सकता है। ठीक, स्पष्ट देख सकता है। और मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है, मतलब आदमी कहीं भी देख सकता है, अनंत देख सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए मानव नेत्र जो है बिना समंजन क्षमता का उपयोग किए स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकता है। और यह मानव नेत्र का निकट बिंदु अनंत होता है। ठीक, या इस प्रकार कहेंगे मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ठीक, दूसरा है नेत्र का निकट बिंदु, जब वस्तु नजदीक रखी हो, तो कहेंगे नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र के नजदीक स्थित, नेत्र के न्यूनतम स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए मानव नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, या उस वस्तु को देखने के लिए मानव नेत्र अधिकतम क्षमता का उपयोग करता है, उस बिंदु को मानव नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक, यानी कि मांसपेशी जो पूरा दबाव डालती है इस पर, और पूरा दबाव डालने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस निकट बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु, और ये जो दूर है इसे क्या कहते हैं? नेत्र का दूर बिंदु। अब देखिए आगे इसमें कहेंगे कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि मानव नेत्र जो है, अगर मानव कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है कम से कम दूरी पर, तो उसे बिना आंख पर प्रभाव डाले, यानी कि आंख दर्द करने लगे इस तरह नहीं, तो वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। उसके उधर जाएगा तो मांसपेशियां हमारी इतना प्रभाव डालेंगे कि आंख हमारा दर्द करना शुरू कर देता है। और जब दूर स्थित होता है तो मांसपेशियां बिना समंजन क्षमता के, उसमें किसी भी समंजन क्षमता का उपयोग ही नहीं होता है, जिससे न तो कोई दर्द होता है और वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है या बनता है। ठीक, अब तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो लाइन है, प्रश्न है, क्या है कि मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है, मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि अगर स्पष्ट देखना चाहता है तो उसे कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना ही होगा, और अगर दूर देखना चाहता है तो वो अनंत पर रख सकता है। ठीक है, अब हमारी अगली हेडिंग होगी दृष्टि दोष तथा उनका निवारण या संशोधन किसे कहते हैं। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता, जो इसकी मांसपेशियां जो है लगाकर इसकी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकती हैं, तो ये समंजन क्षमता छिड़ हो जाती है, तो इनकी फोकस दूरी जो है आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ नहीं सकती है, इसलिए मानव नेत्र में ये दोष उत्पन्न होते हैं। और देखिए मानव नेत्र में उत्पन्न दोष निम्नलिखित है, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब हेडिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? निकट, और हेडिंग में दूर नहीं दिखाई दे रहा है। दूर यहाँ पर कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है।
तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए याद करने में आसानी होगी। कहेंगे कि जब इस दोष में, निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्योंकि देखिए आपको इस हेडिंग में निकट दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी परिभाषा हो जाती है कि निकट दृष्टि दोष में मानव या इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब देखिए क्या करेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होगा। दूर बिंदु क्या होता था कि जिसे मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के आसानी से देख सकता था, अब वो अनंत पर था। अब जब ये दोष आ जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है उनको, तो अनंत पर ना होकर एक निश्चित दूरी हो जाती है उनकी, वो अनंत से नजदीक हो जाता है, तो दूर बिंदु से अधिक दूरी की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो क्या करते हैं देखिए, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पहले हो जाता है, कुछ आगे हो जाता है। इस प्रकार इस व्यक्ति ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या रेटिना के सामने फोकस या रेटिना के सामने कहीं पर बनता है, जिससे दूर स्थित या अनंत पर रखी वस्तुओं को वो अस्पष्ट या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख पाता है। अब देखिए इसका कारण क्या क्या हो सकता है। कारण एक, निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कारण नंबर एक, कारण में लिख देंगे पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होने की वजह से उसकी फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r का मान अधिक होने की वजह से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। दूसरा, अब देखिए ये क्या है भाई, ये नेत्र लेंस है, इसे एक चीज और कर सकते हैं, गोलक का, नेत्र के गोलक का व्यास अधिक हो जाने की वजह से, यानी ये मोटा हो जाता है। जब मोटा हो जाता है तो वही कहा है नेत्र की, मानव नेत्र के गोलक का व्यास अधिक होने की वजह से हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब देखिए पहले तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर उसका कारण क्या क्या है, अब आगे हम पढ़ेंगे। इस कारण में दो है। अब आगे है निवारण। सिंपल, देखिए कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए जब अनंत पर कोई वस्तु रखते हैं तो उससे चलित प्रकाश समांतर प्रकाश के लिए अवतल लेंस पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात नजदीक से यानी उसके दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के पश्चात उसके दूर बिंदु, मानव नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूर बिंदु से आती प्रतीत होती है, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस होती है। अब देखिए एक बार देखिए जब आएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कारण बताइए। अगर आग में आ गया तो आप पहले निकट दृष्टि दोष लिखे, कारण क्या है, इसमें होता क्या है कि दूर निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु जो है अनंत पे न होकर कुछ मानव नेत्र के नजदीक हो जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के सामने कुछ दूरी पर बनता है। ठीक है, फिर उसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर नेत्र का गोलक का व्यास अधिक होने की वजह से प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर आते हैं निवारण क्या है, कहेंगे कि उचित फोकस। अब देखिए उसमें निकट दृष्टि दोष में कहते समय आप एक बार ऐसे फिगर बनाएंगे, फिर जब निवारण आएगा तो जो फिगर अब बनाया जा रहा है थोड़ा सा मिटा के बनाना है, तो दो फिगर बनाएंगे। अगर लांग में आ गया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण कारण बताइए, तो आप इस तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है,
या चाहे यहाँ पर बना दीजिए, चाहे इस प्रतिबिंब को यहाँ पर बना दीजिए बीच में इस तरह से। ठीक, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है, वही वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तो क्या कहेंगे निवारण में कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मानव नेत्र के निकट दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मानव नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण रेटिना पर फोकस होती हैं और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट वस्तु दिखाई, अनंत पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम आगे बात करेंगे। अगली हेडिंग है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब देखिए, हेडिंग में आपको दूर दिखाई दे रहा है, निकट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कहेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब देखिए, इसका कारण बताएंगे कि मानव नेत्र में इस दोष से पीड़ित, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या नजदीक की वस्तु 25 सेंटीमीटर या नजदीक की वस्तु प्रतिबिंब के पीछे रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। 25 सेंटीमीटर या नेत्र के नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिससे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, फिर उसके बाद ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए फिगर में आपको बताया गया है कि पीछे बन रहा है, रेटिना के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। ठीक, अब आगे आएंगे कारण। कारण में कहेंगे पहला कि मानव नेत्र की वक्रता त्रिज्या घट जाने की वजह से, मानव नेत्र की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर कम होने की वजह से फोकस दूरी अधिक हो जाती है। जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो रेटिना के बाहर कहीं उसका प्रकाश किरण फोकस होती है। ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा कहेंगे कि मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से, मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से नेत्र की गोलक का व्यास, नेत्र के गोलक का व्यास घट जाता है, नेत्र के गोलक का व्यास घट जाता है और निकट दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता था। ठीक, इसमें गोलक का व्यास घट जाएगा। अगला निवारण। निवारण में क्या कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, एक फिगर तो उसमें बना लिए हैं, इसमें दूरदृष्टि दोष में जो फिगर अभी बनवाया गया था, अब निवारण में दूसरा फिगर बनेगा। देखिए, तो क्या कहेंगे? पहले देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या उससे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब क्या कहेंगे? इसका जब निवारण होगा तो क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, जब ये चश्मा लगाएगा तो दूर से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए, फिगर फिर से बनाना पड़ा क्योंकि स्पष्ट फिगर नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखिए क्या कहेंगे कि उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया। फिर आगे कहेंगे कि जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई दिखाई देती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस होता है, रेटिना पर वास्तविक प्राप्त होता है। अब देखिए, हम आगे बात करेंगे आपसे, तो ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर निवारण में फिगर फिर से बनाना पड़ेगा और वहां पर दिखाना पड़ेगा कि प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ठीक, ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ये हो जाएगा नेत्र लेंस, ये हो जाएगी कार्निया, ये हो जाएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब, फिर यहाँ पर निकट बिंदु, ये क्या हो जाएगा? निकट बिंदु, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? दूर बिंदु। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। आगे जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? अब देखिए, आई में
व्यक्ति के आय में वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र बना दे रहे हैं। मानव नेत्र बन गया। ये हमारी क्या है, कार्निया है। ये आगे हमारा है नेत्र लेंस, इधर रेटिना है। अब देखिए यही हमारी मांसपेशियां है। मांसपेशियां जो है इसकी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती थी, जिसे संबंधन क्षमता कहते थे। अब वही कहना है कि आय में वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, जिससे इस प्रकार यानी कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दोष में मनुष्य को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, न पास की वस्तु दिखाई देती है। पहला हो गया। दूसरा इसमें कहेंगे जरा दृष्टि दोष के कारण। जरा दृष्टि दोष में इसमें बताना है कारण, क्या क्या का कारण होते हैं इसमें। क्या है इसमें कारण? पश्चमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी, यानी कि जो मांसपेशियां नेत्र लेंस को दबाती थी या उन्हें छोड़ती थी, तो उनकी शक्ति में कमी हो जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस में लचीलापन कमी होना। पहले क्या होता था, इसमें लचीलापन होता था, मांसपेशी दबाती थी तो तुरंत आंख क्या होता था, परिवर्तित हो जाता था। अब इसमें कड़कपन आ गया, यानी कि लचीलापन नहीं है। अब ये जो है अपने आकार में परिवर्तन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है, लचीलापन में कमी आ जाती है इसकी। तो दूसरा कारण हो गया। पहला कारण क्या है कि पश्चमाभि मांसपेशियों की शक्ति में कमी। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस के लचीलापन में कमी। अब देखिए निवारण इसका क्या क्या है। निवारण क्या क्या है, तो देखिए इसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, न पास की वस्तु दिखाई दे रही है। यानी दूर की वस्तु देखने के लिए किस लेंस का भी हम इस्तेमाल करते थे, अवतल लेंस का। और नजदीक की वस्तु देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, उत्तल लेंस का। तो कहेंगे कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का मतलब होता है कि उचित फोकस दूरी का अवतल तथा उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस चश्मे के ऊपर, मान लीजिए हमारा कोई चश्मा है, तो हम स्पष्ट इसमें बता नहीं सकते। मान लीजिए हमारा कोई चश्मा है, ठीक है, तो चश्मे के ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे उत्तल लेंस होता है। तो हम कहेंगे कि अवतल लेंस चश्मे के ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस चश्मे के निचले भाग में होता है। अवतल लेंस की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं तथा उत्तल लेंस की सहायता से निकट की वस्तु या पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने में सहायता करता है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों से अबिंदुकता। छठवां है अबिंदुकता किसे कहते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे दोष हैं। मानव नेत्र के सामने ऊर्ध्वाधर यानी एक समान दूरी पर एक सीधा वस्तु रखा हो, एक गिराकर कोई वस्तु रखी है, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समान दूरी पर, मानव नेत्र से दोनों समान दूरी पर होंगी, तो दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक ही हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये कार्निया में थोड़ा, इसकी गोलाई में थोड़ा सा परिवर्तन जब आ जाता है। यहाँ से मान लीजिए थोड़ा ये बचक गया, ये उठ गया, तो थोड़ा सा जब इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है तो तब ये दोष उत्पन्न होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है कि मानव नेत्र से समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वस्तुएं दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यह कार्निया के गोलाई में थोड़ा सा परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए अबिंदुकता हो गया। अबिंदुकता में क्या क्या आ गया, निवारण। देखिए अबिंदुकता में बता दिया गया कि मानव नेत्र के समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पर स्थित वस्तुएं दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है कारण। कारण में कहेंगे कि मानव नेत्र के कार्निया के गोलाई में परिवर्तन के कारण, गोलाई में परिवर्तन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब आगे आता है हमारा निवारण। क्या आता है, निवारण। निवारण में क्या कहेंगे है कि इस दोष अबिंदुकता या इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के बेलनाकार, बेलना आप बेलन जानते होंगे, इस तरह से बेलन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेलन है।
इसलिए कहते हैं कि उचित फोकस दूरी का बेलनाकार चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अभिमुखता या इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का बेलनाकार चश्मा प्रयुक्त किया जाता है। अगला है वर्णांधता। देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ निश्चित रंगों को पहचानने में परेशानी होती है या पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, ये सिलेबस में यानी पूछा नहीं गया है लेकिन बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या, पेपर में क्या क्या आएगा, उसमें वर्णांधता नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा बताना है कि वर्णांधता ये एक आनुवंशिक लक्षण है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है या पहचान नहीं पाते हैं। अब देखिए, यह इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसका कोई निवारण नहीं है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है और यह एक आनुवंशिक लक्षण है, यानी कि माता से बच्चों में जाता रहता है। अब देखिए पार्ट 5। अब इसमें हम न्यूमेरिकल बताएंगे, जिसमें से सिर्फ 3 ही टाइप का न्यूमेरिकल है। पहला क्या है, पहले ये समझेंगे। देखिए, मानव नेत्र और जो उसमें बताया गया था, मानव नेत्र भी एक लेंस है और लेंस पार्ट 4 का जो लेंस सूत्र था क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। ये हमारा एक सूत्र था। अब वही सूत्र इसमें भी लगेगा, ठीक है। क्या करा है, एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 60 मीटर की दूरी पर 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। तो देख सकता है तो मतलब है प्रतिबिंब बन रहा है उसमें, तो v = -7 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें v का मान हमेशा माइनस रहेगा। v का मान चाहे जो भी सवाल हो, आप इसमें v का मान माइनस में लेंगे और u का मान भी माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत पर रखे, अनंत तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन से व कितने फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, अनंत तक देख सके। तो u = क्या है, अनंत। तो उसकी उचित फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप रख देंगे 1/f = सूत्र तो याद होना चाहिए, 1/v - 1/u। फोकस दूरी पूछ रहा है यानी समीकरण में कुछ परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ मान रखना है। तो यहाँ पर v का मान क्या आ जाएगा, -1/7, फिर यहाँ पर -1 अनंत। अब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/f = हो जाएगा -1/7। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में अनंत का भाग नहीं जाता है, 0 हो जाएगा। तो 1/f, देखिए ठीक है, पूरा करेंगे। f का 1 में -1 में 7 का f 1 में, देखिए 7 = -1 में f का मान देंगे तो f का f हो जाएगा। तो यहाँ पर f का मान क्या आ जाएगा, -7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न करा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसने अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता है, तो 28 सेंटीमीटर तो देख सकता है। तो कहां तक देख रहा है, 28 सेंटीमीटर तक देख रहा है और हमेशा v का मान क्या होगा, माइनस हो गया। अब वो अनंत तक देखना चाहता है, कहां तक देखना चाहता है, अनंत तक। तो अपनी फोकस दूरी पूछ रहा है कि वो अपने चश्मे में किस फोकस दूरी का लेंस लगाएगा। तो देखिए 1/f = फिर वही समीकरण v - 1/u, समीकरण हो गया 1/f = v का मान क्या है, 1/28 माइनस आगे आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो, ठीक है। तो -1 अनंत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/f = -1/28 हो गया, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 अनंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका गुणा इधर कर देना है, इसका गुणा इधर कर देना है, तो f = आ जाएगा -28 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सवाल है जिसमें 1/f = 1/v - 1/u हो गया। अब आप लोगों को बता दिए कि v हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक, और f हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। देखिए नहीं, जैसे देखिए v जिस
अगर v माइनस में है तो f भी माइनस में आएगा, v प्लस में तो f भी प्लस में आएगा, u प्लस में माइनस में। तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ v को ध्यान में रखना है, v को ध्यान में रखना है कि v किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब तीसरा हमारा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है एक दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो देख सकता है तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर। आप लोगों को बताया है कि 20 में क्या होगा, माइनस होगा। आगे फिर कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f इक्वल टू फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू जो हो जाएगा -1/45। इसे ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आप हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 25। अब 1/f इक्वल टू हो जाएगा -1/45। ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 1/25 हो गया। अब 45 और 25 का एलसीएम जो होता है 225 निकाल लीजिए। 45 और 25 का एलसीएम 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 15 3 45, यहाँ पर क्या हो गया 25, उसी तरह छोड़ देंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 3 15 25। अब 5 से कटेगा तो 5 1 का 5 5 5 25। सबसे नंबर 1 शर्त, इसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। नंबर 2 शर्त, लास्ट में 1 1 आना चाहिए, मतलब कि लास्ट में 1 ला देना चाहिए। अब देखिए 3 3 का 9 9 5 45 45 पंजे 5 5 25 की 5 हाथ लगा तो 5 20 22, यानी कितना आ गया 225। इसका एलसीएम आ गया 225। अब 45 का 225 से भाग देंगे 25 बढ़ जाएगा। चिन्ह किसका है, माइनस है। 1 गुणे 25, यानी 45 में 225 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 25। 25 का ऊपर का करेंगे तो 25 1 का 25 हो गया। चिन्ह किसका है, प्लस का। अब 25 का 225 में भाग देंगे तो 45 बार नहीं, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। 45 में आप देखिए 3 3 का 9 9 5 45, यदि आप 45 को 225 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, -5 प्लस 5 5 25। अब देखिए 25 को 225 में भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा। फिर से देख लीजिए, आप खंड कर लिए हैं, 45 का भाग देना है तो 3 3 3 का 9 9 5 45, बचा कितना 5, यानी 45 में 5 का उपयोग करने के कितना आ जाएगा 225। तो 45 का 225 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, तो -5 प्लस। अब देखिए 5 5 25, बचा कितना 9, यानी 25 का पूरा 9 में करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसलिए 25 का भाग 225 में देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू। अब देखिए कौन सा चिन्ह बड़ा है, ये प्लस 9, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 9 में से 5 गए 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहां पर हो गया 225, तो तिर्यक गुणा करेंगे 1/f इक्वल टू 4 बटे 225। तिर्यक गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4f बराबर 225, तो f बराबर हो जाएगा 225 बटे 4। यहां पर हो जाएगा 4 बचे 20, बचेगा 2, 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 बचे 20 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी फोकस दूरी क्या आ जाती है +5 56.25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला हमारा सवाल है चौथा। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति की दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या, अब P को जानने के लिए फार्मूला क्या है, P इक्वल टू 1/f, इसलिए पहले का अब f का मान निकालना होगा। फिर देखिए दूर दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु क्या होता है -25 सेंटीमीटर ले लिए।
और दूर बिंदु क्या है, b इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं, क्या करें, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आंख के एक निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर, निकट बिंदु की दूरी आपको बताया गया। स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट अधिकतम निकट दृष्टि दोष की दूरी जो निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और इसके में हो कहां गया निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु हो गया -80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहां हो गया है, दिख कहां है, -80, ठीक, और होता कहां है, -25। ठीक, अब देखिए 1/f इक्वल टू 1/u v 1/v -1/u 1/f इक्वल टू, इसमें इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा -1/80। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ताकि सवाल को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों का मान रख दिए, 1/f इक्वल टू, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस -1/80, फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस प्लस 1/25 आ गया, 1/25 हो गया। तो 1/f इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 400। देख लेते हैं यहाँ पर 80 और 25 एलसीएम ले लिए, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो गया 25, उसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि कटेगा नहीं। फिर यहाँ 2 काटेंगे 20, यहाँ पर हो गया 25, फिर 2 काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं 1/f इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। देखते हैं कैसे, फिर 2 से देंगे तो यहाँ जाएगा 2 25 10, यहाँ पर 25। अब नहीं कटेगा तो 5 से सीधा कटेगा, 5 1 का 5, 5 5 25, फिर 5 दे देंगे 1 1 हो गया। ठीक है, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80 और 80 5 400। ठीक है, ऐसे 400 आ गया। अब चिन्ह किसका है, माइनस का। अब 80 का 400 में भाग देंगे तो 8 5 40, 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस लगा देंगे। 25 का 400 में भाग देंगे, 25 चौका 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौके 16। कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं। 1/f इक्वल टू आ जाएगा 400। चिन्ह 16 का बड़ा है, सामने क्या है प्लस, 16 के सामने क्या है प्लस, क्यों, क्योंकि 16 बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 में से 5 गए 11 बचेगा। ठीक, तो 1/f इक्वल टू, अब देखिए तिर्यक कर देंगे तो 11f इक्वल टू आ जाएगा 400, f इक्वल टू आ जाएगा 400/11। ठीक, इतना आ गया सेंटीमीटर। अब देखिए क्षमता इसका p, क्षमता क्या है p, p इक्वल टू हो जाएगा 1/f। अब इसको सेंटीमीटर लेना पड़ेगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब f किस में आ गया, पहले मीटर में था, अब किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। इक्वल 100/1 लिख सकते हैं इसको। फिर पूरे के बटे f का मान कितना है, 400/11, तो इसे आप लिख सकते हैं 100/1 गुणे, यहाँ पर गुणे लगाएंगे तो ये पूरा टर्म उल्टा हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11 का 11/4 का 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दूनी 8, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए p इक्वल टू दिया है 11/4 इक्वल टू 4 दूनी 8, बचेगा 3.0, 4 7 28 बचा 2, 4 बचे 20 डायरेक्टर। तो इसकी क्षमता क्या आ गई 2.75 डायरेक्टर। कैसे निकाले, दिया है निकट बिंदु जो है वो v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हो गया। असली में होता क्या है, u इक्वल टू -25 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों से f का मान निकाल लिए, 400/11 हो गया। अब f का मान रखना क्या सिंपल है, सूत्र में सिर्फ u का मान रख दिए और v का मान रख दिए। अब इसे हल कर देंगे तो f का मान 400/11 आ गया। फिर p इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन f मीटर में होता है। अब यहाँ पर f का मान सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 सब का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि a को 1 मीटर में उससे सेंटीमीटर बदल दिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का गुणा कर दिए, 100 का 100 आ गया बटे अब f सेंटीमीटर में हो गया, तो 100 को 100/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बटे पूरे के बटे f का मान 400/11 हो गया, तो p इक्वल टू 100/1 गुणे, ये वाले जब ये भाग में है गुणे में करेंगे तो ये टर्म ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाता है, 11/4 हो जाता है, 2 0 कैंसिल हो गया, 11 का 11, 4 का 4 आ गया। अब इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 2.75 डायरेक्टर।
क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर में होता है। तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति जो जिसने चश्मा लगा रखा है उसके लेंस की क्षमता जो है वो है 2.75। देखिए, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो वो हमारा वीडियो देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स